हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए सेशन में। और इसमें हम लोग कर रहे हैं बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये केजीएस का है, खान ग्लोबल स्टडीज का, खान सर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 7। ध्यान रखिएगा इसको। इससे पहले ऑलरेडी 6 सेट करवा दिए गए हैं। 6 सेट मतलब 600 क्वेश्चन। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर बिल्कुल देखिए। आप अपना रिवीजन कीजिए। बहुत ही शानदार सेट बनाया गया है। और साथ में इस चैनल पे आपको एडुटेरिया का दरोगा का टेस्ट सीरीज दे दिया गया है। 71 बीपीएससी का खान सर का, उसका भी टेस्ट सीरीज दे दिया गया है। तो आप जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं सारे टेस्ट को और रिवीजन कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए पहले आंसर खुद से देने का और उसके बाद उसको आंसर मिलाइए, देखिए आप कितना सही कर पाते हैं। तो चलिए आज का टेस्ट नंबर 7 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें, और सेशन कैसा लग रहा है बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। और पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें, और साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिए, उतना मैं ज़्यादा टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगा ताकि आप लोग को और हेल्प हो। 18 तारीख का एग्जाम होने वाला है, 18 को आप लोग का उत्पाद दरोगा का, एक्साइज इंस्पेक्टर का। तो आप इसको सारे देख कर जाइए। बहुत सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ से सिमिलर मिलेंगे आपको। चलिए, पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, भारत में संवैधानिक भारत में संवैधानिक प्रभु सत्ता किसमें निहित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत की जनता में। सिंपल क्वेश्चन था। यदि किसी कक्ष के फर्श का परिमाण 20 मीटर है और दीवार का ऊंचाई 4 मीटर है तो दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 80 मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां किस संविधान से मिली है? बताइए, आपातकालीन शक्तियां किस संविधान से मिली है? इसका सही जवाब होगा जर्मनी के संविधान से। नेक्स्ट है, राज्यपाल का तबादला किसके आदेश से किया जाता है? इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो प्रमाण से परे हो। क्या होगा? जो प्रमाण से परे हो। तो इसका सही जवाब होगा निर्विवाद। नेक्स्ट है, गिफिन वस्तुओं से संबंधित सही कथन क्या है? तो इसका सही जवाब होगा आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक मजबूत होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए, आप लोग बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इंग्लिश में वीडियो बनाता हूं तो हिंदी में करने के लिए, और हिंदी में बनाता हूं तो इंग्लिश के लिए। तो आप लोग ऐसा कीजिए कि खान सर का जो टेस्ट सीरीज है उसको मैं हिंदी में रखता हूँ, और जो एडुटेरिया का है उसको मैं इंग्लिश में रख रहा हूँ। तो अभी तक 2 टेस्ट हो चुके हैं, एडुटेरिया के द्वारा रिलीज किया गया है। तीसरा बहुत जल्द ही आपके सामने आएगा। तो आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आप खान सर का देख लीजिए, अगर अगर इंग्लिश के हैं तो एडुटेरिया का देख लीजिए, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो दोनों का देख सकते हैं। तो एक ही टेस्ट को 2 बार बनाना संभव नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए, थोड़ा मैनेज कीजिए। क्योंकि इंग्लिश में मैं तो बोलता तो हिंदी में हूँ, तो इंग्लिश में टेस्ट है उसमें इंग्लिश हिंदी में बनाने के लिए बोल रहे हैं आप लोग। तो ऐसा आप लोग कर सकते हैं। बाकी आपको जो ठीक लगे कमेंट करके बताइएगा बिल्कुल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है? मतलब चंबल नदी का ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा कौन सा होगा? सोचिए, माही। तो आजकल प्रमुख नदी के साथ साथ उसकी सहायक नदियों के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बार जब आप अपने नोट से पढ़िएगा तो वहाँ पे देख लीजिएगा, खास करके जो प्रमुख नदियाँ उनकी सहायक नदियाँ। और ये देख लीजिए, जैसे ये गंगा है, मान लीजिए ये गंगा है, तो इसका लेफ्ट साइड से कौन कौन सा नदी आ रहा है? और देखिए डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा। मान लीजिए इस नदी गंगा ऐसे बह रही है हमारे बिहार में, ऐसे बह रही है, तो इसका डायरेक्शन किधर है? इधर। तो इसका अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे खड़ा होते हैं तो लेफ्ट किधर हो जाएगा? लेफ्ट इधर, नदी का लेफ्ट इधर, और ये क्या हो जाएगा? राइट। तो ध्यान रखिए, हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लेफ्ट की सहायक नदियाँ कौन सा है, बाईं ओर से कौन सहायक नदी है और दाहिने ओर से कौन सहायक नदी है। तो इस तरीके से गंगा, यमुना, और जो प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा हो गई आपका, इधर कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब 5 6, और इधर अभी चर्चा में है आपका
जम्मू कश्मीर का, जो ये 6 नदी है, 3 इधर वेस्टर्न पार्ट में, 3 थोड़ा ज़्यादा ऐसे होगा, 3 इधर, तो किस पे ध्यान रखिएगा, इसके लिए मैं बता देता हूँ। ICJ और BRS याद रखिएगा। इंडस, चेनाब, झेलम, इसका मैक्सिमम पानी किसको मिलता है? पाकिस्तान को, मोर देन 80%, 20%, जिसको कि अभी सस्पेंड किया गया है। सॉरी। और ये BRS यानी कि ब्यास, रावी, सतलज, तो ये 3 3 6 नदी के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कहाँ से इसका उद्गम है, कहाँ जाके मिलता है, कौन नदी में इंडिया में ही रह जाता है, कौन पाकिस्तान जा रहा है, कौन किसका सहायक है। ये VVI क्वेश्चन है आपका ड्रेनेज सिस्टम यानी रिवर सिस्टम से, आप बिल्कुल इसको देख लीजिएगा। चलिए, किसी सेशन में अगर ये क्वेश्चन आया तो मैं उसको अच्छे से डील कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा आलम आरा। नेक्स्ट है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, 1 पिकोमीटर कितना होता है? तो ये हो जाता है 10⁻⁻, बताइए कितना, 12 मीटर। नेक्स्ट है, माउंट आबू जो एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, किस पर्वत श्रृंखला का है? इसका सही जवाब होगा अरावली। अरावली के बारे में ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? रेसिडुअल माउंटेन बोलते हैं। अवशेष, मतलब ये टाइम टू टाइम, ये टाइम के साथ इसका डिग्रेडेशन होते गया और ये बहुत कम बचा है। और रेंज देखिए आपका अरावली का, राजस्थान से लेके आपका दिल्ली तक है। तो ये इम्पोर्टेंट है अरावली के बारे में, जब आप माउंटेन सिस्टम पढ़िएगा पहाड़ों के बारे में तो ध्यान रखिएगा, ये रेसिडुअल माउंटेन बोलते हैं। तो हो गया ये पर्वत कहाँ श्रृंखला माउंट आबू कहाँ है? तो अरावली में है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। खान 5 दिन में 25 बैग बना सकता है, जबकि पठान 4 दिन में 12 बैग बना सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करें, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, एक दिन में कितने बैग बना सकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर है 11, ऑप्शन देख लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 8 बैग। आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ये सब तो आप लोग कर ही लीजिएगा, तो इसको क्या ही डील करो। नेक्स्ट है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है, ज्यादा भी टफ नहीं आता मैथ का। कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत को जोड़ को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक्स, क्वेश्चन को सॉल्व करने से बता रहा हूँ, पहले कीजिए इकोनॉमिक्स, बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ के जाइएगा, आपका 3 से 5 क्वेश्चन मिनिमम रहेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत को जोड़ को क्या कहा जाता है, बताइए। तो इसका सही जवाब होगा कुल लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क एन्क्रिप्शन एक ऐसी तकनीक है जहां डेटा स्टोर करने से पहले उसे इनक्रिप्ट किया जाता है, तो कौन सा? तो इसका सही जवाब होगा पूर्ण। पूर्ण डिस्क एन्क्रिप्शन एक ऐसी तकनीक है जहां डेटा स्टोर करने से पहले उसे इनक्रिप्ट किया जाता है। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ABCD है, ABCD नहीं, ऐसे नहीं, जैसे मान लीजिए इसको कोई एक नाम ले लीजिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम है, एग्जामिनेशन है, तो इसको डायरेक्ट एग्जामिनेशन नहीं लिख के डिक्रिप्शन में क्या होता है कि इसको डिक्रिप्ट किया जाता है, फॉर्मेट बदल दिया जाता है, आगे पीछे लिख जाएगा XAM या कुछ इस तरीके से, तो एक्चुअल फॉर्मेट है वो नहीं दिखेगा आपको कि क्या है उसमें, जब तक उसको डिक्रिप्ट नहीं कीजिएगा, उसी को बोलते हैं इंक्रिप्शन। तो यहाँ पे था पूर्ण डिस्क इंक्रिप्शन एक ऐसी तकनीक है जहाँ डेटा स्टोर करने से पहले उसको इंक्रिप्ट किया जाता है, ताकि वो सुरक्षित रहे, अगर किसी को मिल भी जाए तो उसको जब तक डिक्रिप्ट कोड नहीं मिलेगा वो उसको खोल नहीं सकता है। चलिए आगे देखते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज T20 क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा MS धोनी। नेक्स्ट है, भोजन के किस घटक में प्रति यूनिट सबसे अधिक कैलोरी होती है? किसमें होता है सबसे ज्यादा कैलोरी? तो ये वसा में होता है, फैट। फैट में सबसे ज्यादा कैलोरी होता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए अभी ओबेसिटी यानी मोटापा का प्रचलन बहुत बढ़ गया है, खास करके छोटे बच्चों, जो कि हमारा फूड हैबिट है। फूड हैबिट है जो फास्ट फूड का, उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑयल का यूज होता है, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। हेल्दी रहने के लिए फैट्स का यूज कम कीजिए, और करना भी है तो शुद्ध जो घी है ये सब का कीजिए। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति जनित मंदी, स्टैगफ्लेशन, इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, कि स्थिति कब उत्पन्न होती है? स्टैगफ्लेशन बताइए कब होगा? तो देखिए, उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी, कहने का मतलब है
स्टैगफ्लेशन कब होगा? जब इन्फ्लेशन भी हाई हो जाएगा और ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तब उस स्थिति को क्या करेंगे कि स्टैगफ्लेशन कहते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बीपीएससी में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा इसको। तो इस तरह के जितने भी स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन, ये सारा कुछ आप देख जाइए, कोई एक टर्म दे देगा और उससे आपको क्वेश्चन पूछेगा। डिफ्लेशन, बहुत सारे हैं, 5-6 हैं, एक बार आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, चेंज वॉइस करना है। हनी इज बिंग मेड बाय बीज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका सही हो जाएगा, वॉइस चेंज करेंगे तो बीज आर मेकिंग हनी। नेक्स्ट है, एक निश्चित राशि में 2 वर्षों के लिए 1400 और 4 वर्षों में 2000 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा? देखिए कौन सा है, एक निश्चित राशि 2 वर्षों में इतना हो जाता है और 4 वर्षों में, तो ब्याज दर क्या होगा? तो चलिए इसका आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा 50%। सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राचीन मेसोलिथिक स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है। एक्स किरणों के उत्सर्जन का विपरीत प्रभाव किसे कहते हैं? इसका सही जवाब होगा आपका कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट आइए 21 में। चलिए 21 में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसी कौन सा कारक किसी वस्तु पर कार्यरत, एक सेकंड लीजिए, पेन काम नहीं कर रहा ठीक से। चलिए क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी वस्तु पर कार्यरत तुलावन बल के परिणाम को प्रभावित करता है? तो इसका सही जवाब होगा वस्तु का आयतन और तरल का घनत्व। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर, यदि जल प्रदूषण निरंतर होता रहा तो इसका परिणाम क्या होगा? अगर जल प्रदूषण मतलब कि वाटर पोल्यूशन अगर लगातार होते रहेगा तो क्या होगा? तो ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा जल पादपों के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता कम हो जाएगी। सही बात है, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब आगे देख लेते हैं। जब उपभोक्ता द्वारा खाद्य पदार्थ या कपड़े जैसी वस्तुएं खरीदी जाती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? जब हम मार्केट से कुछ खरीदते हैं एज ए कंज्यूमर, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको अंतिम वस्तुएं कहा जाता है, लास्ट गुड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रणाली हरियाणा में स्थित नहीं है? देखिए ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा है। तो ये देखिए गंडक बोला है, गंडक कहाँ है बताइए। होमवर्क है आपका, होमवर्क नहीं मतलब कि कमेंट में, मैं होमवर्क बोलता हूँ इसको, कमेंट में बताइए कि गंडक नहर कहाँ है और ये कब शुरू हुई थी और किस नदी पे है। नदी तो गंडक ही पे होगा। चलिए, तो बाकी हरियाणा में जो है पश्चिमी यमुना नहर है, भाखड़ा नहर है और सतलुज यमुना लिंक नहर है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में उपयोग होता है? मतलब कहने का मतलब कौन सा मटेरियल यूज होता है बुलेट प्रूफ के जैकेट के निर्माण में? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, लड़ाई का माहौल है, पूछ सकता है। पहले भी पूछा गया, केबलर हो जाएगा इसका आंसर, पता होगा आप लोग को। वह प्रकार की खेती जहाँ किसान केवल सब्जियां उगाते हैं क्या कहते हैं? वेजिटेबल फार्मिंग को क्या कहते हैं वो बताना है आपको। इसको कहते हैं ट्रक फार्मिंग, ध्यान रखिएगा, ट्रक या ट्रैक फार्मिंग। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है? तो इसका सही जवाब होगा नियोन। नेक्स्ट है, CMY के पद किस प्रक्रिया से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑफसेट मुद्रण से। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो इसका सही जवाब होगा बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील उल्का पिंड के प्रभाव से चर्चा में था? ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में ऐड करने के लिए मांग की गई है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ है ये भी। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा लोनार झील। कहाँ है आप लोग बताइएगा।
चलिए मैं स्टेट बता देता हूँ। महाराष्ट्र में है, आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है, जिला। जिला किस जिले में है ये लोनार झील। चलिए 31 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जैव अपघटनीय प्रदूषक है? कौन सा अपघटनीय प्रदूषक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीवेज। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए 32 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? केवल सामाजिक न्याय, केवल आर्थिक न्याय, केवल राजनीतिक न्याय? नहीं, ये सभी हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन पटना अधिवेशन किस वर्ष आयोजित हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1930 में। नेक्स्ट है, किस भारतीय युद्धपोत ने ओमान के तट पर भारतीयों को बचाने में मदद की? किस भारतीय युद्धपोत, ठीक है, भारतीय का बताना है, ओमान के तट पर भारतीयों को बचाने में मदद की। तो इसका सही जवाब होगा आईएनएस दिल्ली। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सिंपल क्वेश्चन, सभी को पता होगा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ये ह्यूम क्या थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और बदरुद्दीन तैयब जी। तो बताइए आप क्या थे ये? बदरुद्दीन तैयब जी ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। आपको ये ह्यूम के बारे में बताना और इनका पूरा नाम लिखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए लॉन्च की गई है? इसका सही जवाब होगा कैंसर। नेक्स्ट है, किस स्थान को सैफरन टाउन के रूप में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंपोर को। आपको बताना है ये जगह कहाँ है। कहाँ है पंपोर, किस जिले में और किस राज्य में है, बताइए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल, और जब भी आप कमेंट कीजिएगा जिस क्वेश्चन के लिए, वहां पे क्वेश्चन नंबर मार्क कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो इसका सही जवाब होगा स्नेल। स्नेल अपना लिंग बदल सकता है। नेक्स्ट है, इनमें से भारत की सर्वोच्च वित्तीय संस्था कौन सी है? इसका सही जवाब होगा आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। कब स्थापना हुआ था इसका, ईयर बताइए। और एक क्वेश्चन इसके साथ और पूछा जाता है कि भारत में बैंकों का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? नेशनलाइजेशन कब हुआ था और राष्ट्रीय या राष्ट्रीयकरण बोलिए बैंकों का, बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ तो वो बताइए, और आरबीआई का गठन कब हुआ था? नेक्स्ट है, पूछा जाता है क्वेश्चन, माउंट नेकारको ने न्यारगोको की सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कांगो। नेक्स्ट है, कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन और दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों में किस प्रकार की वर्षा प्रचलित है? इसका सही जवाब होगा आपका पारंपरिक वर्षा। नेक्स्ट आ गया आपका 40, ठीक है। चलिए 42 देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। फेफड़ों में कुब क्या हो, यानी कि अल्वेलाई जो है उसका मुख्य, अल्वेलाई जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना। नेक्स्ट है 43, स्कूबा डाइविंग के दौरान जल पृष्ठ की ओर अवरोहण करते समय फेफड़ों को फटने का खतरा किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। ये हो जाएगा बायल के नियम के आधार पे। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण यदि इसी तरह से होता रहा तो अंतिम परिणाम क्या हो सकता है? जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अनुपलब्ध हो जाएंगे, मतलब कि नहीं रहेगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, खंड यानी ब्लॉक पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा समिति के सदस्य। नेक्स्ट है, बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब होगा 1975 में। नेक्स्ट है, भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए इस बार मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता भारत में आयोजित किया जा रहा है। बहुत ही गर्व की बात है कि पहली बार शायद से, देख लीजिएगा आप लोग, इंडिया में आयोजित किया जा रहा है मिस वर्ल्ड का प्रतियोगिता, मिस वर्ल्ड का। इसमें आपको बताना क्या है कि कौन से राज्य में और कौन से जिले में इसका आयोजन करवाया जा रहा है, और बाद में जो इनके विनर होंगे उनका भी
नाम आपको याद रखना है। तो यहाँ पूछा गया कि पहली मिस यूनिवर्स कौन कौन थी, तो इसका सही जवाब होगा, बताइए, सुष्मिता सेन। नेक्स्ट है, परमाणु की त्रिज्या किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा परमाणविक आकार। नेक्स्ट है, मेक इन इंडिया नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है मेक इन इंडिया का, यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देख लीजिए क्या क्या है, नौकरशाही को ढीलापन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना और विनिर्माण को लागत को कम करना, तो एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध संस्था निर्धन राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है, तो इसका सही जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। नेक्स्ट आ जाइए 50, कितना है 51 में, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र के विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे पास होता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, पता होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिए, सही सुमेलित नहीं पूछा है, तो इसका सही जवाब होगा दूसरा विश्व जलवायु सम्मेलन 1988, ये 1988 में नहीं बल्कि 1979 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अच्छा दूसरा पूछा है, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या बोला है, निम्नलिखित कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो देखिए पहला हुआ था आपका 1979 में, 1979 में पहला हुआ था, और दूसरा हुआ था आपका 1990 में, तो यहाँ 88 दिया गया इसलिए ये गलत है, तो आपका नहीं ही पूछा था, तो आंसर ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा भी जो पहला हुआ था 1919 होगा यहाँ पे, 1979 और यहाँ दूसरा 1990 में, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी आपका सही है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 92 में हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, पेरिस समझौता 2015 में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है, आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ, ही सेड टू हिज फ्रेंड, इसका क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट, he said to his friend that he was going to the market at that time, आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किसे कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री की नियुक्त किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, पहली बार किया गया है, तो इसका सही जवाब होगा जुडिथ सुमिनुआ तुलका को। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद और इसके द्वारा स्वीकृति के बाद कोई विधेयक एक अधिनियम बन जाता है, बताइए, इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, चांदी का टंका सिक्का सबसे पहले किसने चलाया, ये दरोगा का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है, ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका इल्तुतमिश। चांदी का टंका सिक्का सबसे पहले किसने चलाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 57 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। धारा में वृद्धि के साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बढ़ती है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर 59 में क्या है, अमेरिका के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफी का उत्पादन किया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा हवाई। नेक्स्ट है आपका, वानखेड़े स्टेडियम किस शहर में है, अभी आईपीएल देख ही रहे होंगे, आप लोग को पता होगा, इजी क्वेश्चन है ये, मुंबई में है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी थी, बहुत बार पूछा गया है, कलकत्ता। अब बताइए किसके क्या हुआ था उस समय, किसके घोषणा के बाद ये, उसमें कुछ एक बड़ा सा आयोजन हुआ था, आपको बताना है कि, तो तभी 1911 में घोषणा हो गई थी और 1912 से राजधानी दिल्ली हो गया था, तो आपको बताना है कि कहाँ ये घोषणा हुआ था।
नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी किस स्थान पर भारत में प्रवेश करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, सोचिए। देखिए यहाँ पे आंसर तो इजी है, राज्य पूछा है, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा ये। ध्यान रखिएगा, योंग याप, योंग याप एक पास है, दर्रा है, वहां से ये इन करता है, ठीक है। चलिए, मेरे जेल के दिन नामक पुस्तक किसने लिखी है? बताइए, मेरे जेल के दिन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा गया है आपका, इंपॉर्टेंट है, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो नाम उल्लेखित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और इंडिया। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में एक डूबे हुए जहाज को बचाने के लिए P-8I विमान तैनात किया? तो इसका सही जवाब होगा भारत। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा अमर्त्य सेन। ध्यान रखिएगा, नोबेल प्राइज से क्वेश्चन पूछता है, तो अभी आप रिसेंट में जो मिला है वो भी देख लीजिएगा, और नोबेल के साथ साथ आपका ये ऑस्कर अवार्ड, इससे भी क्वेश्चन रहता है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका निम्न में से कौन सा उपचार की बहु असिधि विधि है? तो इसका सही जवाब होगा मिकास। एक नई बहु, ये मिकास क्या है? मिकास एक नई बहु असिधि विधि है जिसका उपयोग विभिन्न रोगों के इलाज के लिए किया जाता है, विशेष रूप से कैंसर जैसे जटिल मामलों में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 68। इसमें पूछा गया आपका, हाल ही में किस राज्य ने मसाला वितरण योजना की शुरुआत की है? ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, मसाला वितरण योजना की शुरुआत की है तो सबसे ज्यादा मसाला होना वो नहीं बताना है यहाँ पे। तो इसका सही जवाब होगा त्रिपुरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंसाने वाला है, ध्यान रखिएगा इसको। हेनरी लुई बिबियन डेरोजियो किस आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो इसका सही जवाब होगा युवा बंगाल आंदोलन। काफी सपोर्टर थे इंडियन के बारे में, ये बहुत ही कम उम्र में ये काफी पॉपुलर हुए थे, प्रोफेसर थे ये। जहां भी आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा। तो ये किससे जुड़े हुए थे, किस आंदोलन से? तो युवा बंगाल आंदोलन से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एक दलीय और द्विदलीय पौधों में भेद किस विशेषता से किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा वनेशन के द्वारा। नेक्स्ट, भारत में ओणम त्योहार को विशेष रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए। तो ये हो जाएगा आपका केरल। ब्लीचिंग पाउडर किसके उपचार से बनता है? तो इसका सही जवाब होगा बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, भारत में किसी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? मतलब जितने भी उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट है उससे पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, लेडीज चीफ जस्टिस कौन बनी है? तो इसका सही जवाब होगा आपका लीला सेठ। और ये कहाँ की बनी थी, ध्यान रखिएगा। लीला सेठ आपका 1991 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी, ध्यान रखिएगा, लीला सेठ। नेक्स्ट है, ये निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक जल अवशोषण क्षमता रखती है? मतलब सबसे ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करके रखेगी। तो इसका सही जवाब होगा चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट है, सांची के बौद्ध स्तूप किस राज्य में स्थित है, ये बताना है आपको। तो इसका सही जवाब पता ही होगा आप लोग को, मध्य प्रदेश में है। गन्स ऑफ अगस्त पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा बारबरा टकमन। नेक्स्ट है, प्रछन्न बेरोजगारी। देखिए, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन रहेगा। प्रछन्न बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है, बताइए। तो इसका सही जवाब होगा श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन अब कहाँ तक थे हम लोग, 77, तो आ जाइए 78 पे।
चलिए ठीक है। एक आदर्श गैस का आयतन दुगना करने के लिए इसे 27 डिग्री सेल्सियस से कितना गर्म किया जाना चाहिए, बताइए। तो इसका सही जवाब होगा 327 डिग्री सेल्सियस। यदि मुद्रास्फीति अपस्फीति बाद पुनः लौटती है तो इसे क्या कहा जाता है, बताइए। तो इसका सही जवाब होगा रोफ्लेशन यानी प्रत्यवस्थिति। नेक्स्ट है, यूरोप से भारत के लिए नई समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, ये तो आप लोगों को सबको पता होना चाहिए, वास्को डी गामा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई प्रशिक्षण संस्थान किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने किस वर्ष अपने पोते को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था, इसका सही जवाब होगा 1695 में। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 51(a) के अंतर्गत हाल ही में किस मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, बताइए। ये हो जाएगा पर्यावरण का संरक्षण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक सही रूप में सुमेलित नहीं है, इसका सही जवाब होगा राधा कमल मुखर्जी अवध इन रिवोल्ट। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मैल्कम मुनरो और मेटकॉफ एल्फिंटस किस क्षेत्र में योगदान देने के लिए जाने जाते हैं, इसका सही जवाब होगा प्रशासक। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, इसका सही जवाब मैं आंसर बताऊंगा डायरेक्ट, तो इसका सही जवाब होगा बी 3000। नेक्स्ट आइए, अब है क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ठीक है देख लेते हैं क्या है। तो देखिए, वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के दुगने के बराबर होता है। फिजिक्स का क्वेश्चन है मिरर का। भारत का पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र यानी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर कौन था, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाचार दर्पण। इसके बारे में आपको बताना है कि इसको पब्लिश कौन करते थे, कहाँ से पब्लिश होता था। ये होमवर्क है आपका, क्वेश्चन नंबर लिखिएगा और फिर उसमें आपका जो भी बताना होगा बताइएगा। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी अरब सागर के किस राज्य से मिलती है, नर्मदा नदी अरब सागर में किस राज्य से, मतलब कि नर्मदा नदी से जा रही है तो किस राज्य से जाके वो अरब सागर में मिल जाती है। आसान क्वेश्चन है, बताइए। इसका सही जवाब होगा गुजरात। नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा इसका 32%, सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, एक देश एक टिकट योजना को लागू करने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संस्थान के साथ सहयोग किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो पहली बार कुछ ऐसा होता है। इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम। NCRTC बोलते हैं इसको शॉर्ट में। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत पूछा है, गलत। तो गलत कौन सा है, तो यह रेखा अधिकतर अंटार्कटिक के पास स्थित है, ये गलत हो जाएगा। ये अंटार्कटिक के पास नहीं बल्कि प्रशांत महासागर में स्थित है और अंटार्कटिका से नहीं गुजरती है, ध्यान रखिएगा, अंटार्कटिका से नहीं गुजरती है। बाकी यहाँ पे सही है, तो देख लेते हैं। यह रेखा 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम के बीच स्थित है। इसके दोनों ओर समय का अंतर लगभग 24 घंटे होता है और यह रेखा दोनों ओर एक दिन एक समय अंतर रखती है जो पृथ्वी की धुरी के कारण होता है। नेक्स्ट है 93 नंबर, प्राचीन भारत में गोत्र प्रथा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, देखिए अब यहाँ पे सही पूछा है, कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पे समान गोत्र वाले लोग एक वंश के माने जाते हैं, ये आपका कथन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश गणतंत्र नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा यूनाइटेड किंगडम। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 95 में। श्री राजेंद्र प्रसाद किस नगर निगम के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा गया है। सिंपल आंसर भी हो जाएगा इसका पटना। नेक्स्ट, भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच कौन है, तो इसका सही जवाब होगा अजय कुमार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल संसदीय प्रणाली में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा होता है,
तो इसका सही जवाब होगा केंद्रक। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फाहियान ने पाटलिपुत्र में कितने समय तक अध्ययन किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 वर्ष तक। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसका अत्यधिक सेवन स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है? तो ये हो जाएगा आपका विटामिन ए। इसका अत्यधिक सेवन कर लीजिएगा तो स्वास्थ्य पे हानिकारक प्रभाव डालेगा। तो इस तरह से देखिए हम लोग टेस्ट नंबर 7 भी सॉल्व कर लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। तो यहाँ पे टोटल टोटल सेट 7 हो गया, यानी कि 700 क्वेश्चन। अभी आपको इसी तरह बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, आप बिल्कुल देखते जाइए और ये सारे टेस्ट को रिवीजन कर लीजिए जो 18 तारीख को देने वाले हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन या सिमिलर क्वेश्चन इस टाइप का बिल्कुल बनेगा, तो आप उसको देख लीजिए। मैं कोशिश करूंगा एक करेंट का वीडियो ले आऊं ताकि आप लोग को हेल्प हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक आप सब सारे टेस्ट को देखिए और रिवीजन कीजिए।